कभी स्कूल नहीं गई कैटरीना, 14 साल की उम्र में ही मॉडल बनी। भारत घूमने आई थी और फिल्म मिल गई। महेश भट्ट ने पहले दिन ही शूटिंग से भगाया था। एक दौर ऐसा भी था जब कैटरीना कैफ के आगे नहीं टिक पाई थी कोई भी एक्ट्रेस। कैटरीना कैफ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत की बार्बी डॉल कहे जाने वाली कैटरीना आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी माँ ने अकेले एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश करते हुए उठाई। कैटरीना न कभी स्कूल जा सकी, न कोई सुख सुविधा मिली। फिर जब 14 साल में उन्होंने अपने हुनर से ब्यूटी पेजेंट जीता तो कामयाबी का सफर शुरू हुआ। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया, हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिनके पूर्वज कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद कैफ के पूर्वज अमेरिका में ही आकर बस गए और वहीं बिजनेस करने लगे। कैटरीना कैफ की मां का नाम सुजैन टॉरगोट है, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैटरीना के माता पिता शादी के बाद हांगकांग आकर बस गए। कुछ समय बाद जब आपसी मतभेद बढ़ने लगे तो कैटरीना के पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद पिता मोहम्मद कैफ ने 8 बच्चों को सुजैन के पास ही छोड़ दिया और कभी कोई आर्थिक या दूसरी मदद नहीं दी। काम के सिलसिले में कैटरीना कैफ की मां सुजैन को लगातार शहर और देश बदलना पड़ता था। एक जगह न ठहर पाने के चलते उन्होंने कभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। सबसे पहले कैटरीना के कुछ साल हांगकांग में बीते, फिर परिवार चाइना चला गया, वहां से जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर लंदन। कम उम्र से ही कैटरीना ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। कैटरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक ले गया और वो लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम करने लगी। अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत कैसे पहुंची कैटरीना कैफ? मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती कुछ एशियन लोगों से हुई। वो एशियन लोग एक ट्रिप पर भारत आ रहे थे। उन्होंने कैटरीना से पूछा कि वो उनके साथ चलेंगी। फिर क्या था, कैटरीना भी मान गई और भारत आ पहुंची। भारत आकर कैटरीना मुंबई में हो रहे एक फैशन शो में पहुंची। इस शो में कैटरीना पर फिल्म मेकर कैजात गुस्ताद की नजर पड़ी। उन्होंने उसी शो में कैटरीना को फिल्म ऑफर कर दी। वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। इसमें कैटरीना ने सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ लीड रोल में नजर आए थे। फिल्मों में आते ही बदल दिया था सरनेम। पिता के जाने के बाद से कैटरीना अपनी मां सुजैन टॉरगोट का सरनेम ही इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया, जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। कैटरीना की डेब्यू फिल्म बूम तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें कई दूसरी फिल्मों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। लगातार मिलते काम के बाद कैटरीना ने भारत में रहकर ही मॉडलिंग करियर बनाना शुरू कर दिया। इंडियन फैशन वीक में फैशन डिजाइनर रोहित बहल के लिए कैटरीना कैफ सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वो किंगफिशर कैलेंडर, कोको कोला, एलजी, फेविकोल के एड में भी नजर आई। महेश भट्ट ने पहले दिन ही सेट से भगाया। महेश भट्ट ने फिल्म साया में कैटरीना कैफ को साइन किया। इस रोल के लिए उन्होंने हिंदी सीखी थी, लेकिन जैसे ही पहले दिन शूटिंग शुरू हुई तो महेश भट्ट भड़क गए। उन्हें लगा कि कैटरीना वैसी एक्टिंग नहीं कर रही है जैसी उन्होंने ऑडिशन में की थी। नतीजा ये हुआ कि महेश ने पहले दिन ही कैटरीना को फिल्म से निकाल दिया। बॉलीवुड में काम न मिलने पर कैटरीना ने तेलुगु फिल्म मल्ली सवरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कैटरीना 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कैटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगले ही साल कैटरीना फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी। सलमान खान से पहली मुलाकात और करियर की दूसरी पारी। मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती सलमान खान की बहन अलविरा खान से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद अलविरा ने कैटरीना को सलमान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जो उनके घर पे हो रही थी। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद ही सलमान ने कैटरीना को अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। फिल्म में मॉडल बनी कैटरीना को सलमान के साथ ने देश भर में पहचान दिला दी और यही से उनके करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। आगे कैटरीना हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई। साथ काम करते करते कैटरीना कैफ और सलमान खान नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस थे। कैटरीना ने खुद भी माना कि ये उनकी जिंदगी का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। 2007 में जब काला हिरन के शिकार के मामले में
सलमान खान जेल गए थे तो कैटरीना उनके लिए दुआ करने अजमेर शरीफ गई थी। दोनों ज्यादातर साथ समय बिताते थे। जब भी सलमान को किसी काम से बाहर जाना होता था तो अपने वफादार बॉडीगार्ड शेरा को कैटरीना के लिए तैनात करके जाते थे। सलमान खान से अलग होने के बाद कैटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जुड़ा। 2013 में स्टारडस्ट में छपी एक वैकेशन फोटो से उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था। प्राइवेट वैकेशन की तस्वीर सामने आने पर कैटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणबीर कपूर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा था कि वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती हैं। इसके जवाब में करीना ने कहा था कि वो अपनी भाभी कैटरीना के साथ गे एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेंगी। करीना के इस बेबाक जवाब से रणबीर और कैटरीना की शादी की खबरों पर मोहर लग गई थी, लेकिन फिर 2016 में अचानक दोनों अलग हो गए। साल 2021 दिसंबर में कैटरीना कैफ ने एक्टर विकी कौशल से शादी की। कैटरीना एक फिल्म के लिए 11 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। कैटरीना तकरीबन 224 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की मालकिन है। कैटरीना एक ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी की मालकिन है। इसके अलावा वह एक नायका फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड की भी इन्वेस्टर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैटरीना ने नायका में 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके बाद अब उन्हें उससे 24 करोड़ रुपए मिले हैं। कैटरीना के पास आज कई सारी लग्जरी कार्स हैं।